चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। तो चलिए आपके स्क्रीन पर अब हाजिर है, आ गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अब जानेंगे हम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, ठीक है, या नहीं हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में अब हम आगे स्क्रीन पर फिर आप देखेंगे कि और थोड़ा सा इसको डिटेल्स में और हम जानेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हुए थोड़ा सा हम देखेंगे इसके और बारे में क्या क्या है। तो चलिए आपके आ गया स्क्रीन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विशेषता की अनिश्चित जानकारी देते हैं। ठीक है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित पहचान नहीं बताते हैं। क्या करते हैं? निश्चित पहचान नहीं बताते। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की निश्चित पहचान नहीं बताते हैं, बल्कि इनकी अनिश्चित पहचान को दर्शाते हैं। जैसे में आप देखिए, कोई तो है जो मुझे देख रहा है। कुछ लोग, अब देखिए, कुछ लोग खुशी से नाच रहे हैं। तो इससे आप स्क्रीन पर देखिए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे करें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे करें? तो चलिए आगे। अन्य सभी सर्वनामों की तरह अनिश्चित सर्वनाम का उपयोग केवल संज्ञा के समान ही किया जा सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अन्य सभी सर्वनाम की तरह निश्चित सर्वनामों का उपयोग केवल संज्ञा के समान ही किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसका मतलब यह है कि अनिश्चित सर्वनाम वाक्य में विषय या वस्तु के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? विषय और वस्तु के रूप में कार्य करता है। जैसे हम नीचे अब देखेंगे, विषय, कोई नहीं जानता कि क्या करना है। अब वस्तु देखिए, वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जाना। विषय माने कोई नहीं जानता कि क्या करना है। ठीक है, वस्तु, वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही है, तो वस्तु है। तो इस समय से आपका मतलब, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब हम इसमें जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो शब्द है ना इसमें, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे हम, वह, आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो कोई किसी को नहीं कह सकता, इस वाक्य में कोई शब्द अनिश्चय का द्योतक होते हैं। ठीक है, चाहे द्योतक हैं। तो इसको आप अच्छी से पढ़ करके अच्छी तरह से इसको समझिए और समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आगे फिर हम बढ़ते हैं। अनिश्चय सर्वनाम एक वचन क्यों होते हैं? अब इसके बारे में हम जानेंगे। अनिश्चय वाचक सर्वनाम एक वचन क्यों होते हैं? एक वचन अनिश्चित सर्वनाम का उपयोग वाक्य में एक वचन संज्ञा के रूप में किया जाता है, इसलिए इन्हें एक वचन क्रिया के साथ जोड़ा जाएगा। तो एक वचन अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसे कि प्रत्येक, या, तो, और, कोई, ये सब है। तो इसको आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन या बहुवचन हो सकते हैं। समझ गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन या बहुवचन हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में उनका प्रयोग किस प्रकार किया गया है। समझ गए ना?
वाक्य में उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया है उसी पर यह निर्भर करता है। अब उदाहरण में कोई भी, अब एक वचन, अनेक बहुवचन और सभी एक वचन और बहुवचन दोनों है शामिल है। तो इस उदाहरण से आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़िए और समझिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं, आसानी से समझिए। और फिर अब उसी चीज़ को हम लाए हैं, अब आसानी से आप आराम से समझ सकते हैं। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित पहचान नहीं बताते हैं। क्या करते हैं? ये किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित पहचान नहीं बताते हैं, बल्कि इनकी अनिश्चित पहचान को दर्शाते हैं। कोई तो है जो मुझे देख रहा है, कुछ लोग खुशी से नाच रहे हैं। समझ गए ना? तो ये क्या करता है? केवल पहचान को दर्शाता है, लेकिन निश्चित पहचान बताता नहीं है। ठीक है, तो इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। इसीलिए आसानी से समझें, इसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। फिर आगे बढ़ें। अब यहाँ देखिए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, थोड़ा अंतर हम आपको लेकर चले हैं समझने के लिए। तो देखिए इसको, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके या करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी शब्द या वस्तु की ओर संकेत करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है, तो उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, इसको स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अच्छी तरह से समझिए इस बात को। और फिर हम आगे, अब इसके आगे अब क्या बताएं, अब पूरा बता चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर आगे के प्रश्न लाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपने पूरी डिटेल से अच्छी तरह से समझ लिए, जान लिए। तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, थैंक यू।